हे गाइस, तो मैं आज बात करने वाली हूँ स्टोरी टेलिंग की। और आज मैं अपनी रियल स्टोरी बताने वाली हूँ, क्योंकि कहीं से पिक करके कोई सी भी स्टोरी नहीं सुनाई जा सकती है ना। जो आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वही आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। तो ये बात होगी तकरीबन 1-1.5 साल पहले की होगी बात। तो उस टाइम पे घर वालों ने कहीं पे रिश्ता कर दिया था मेरा। तो सामने वाले बंदे को डिस्क्लोज नहीं करते, कुछ भी है ये, ठीक है, जो भी है। तो मतलब यूं ही समझने के लिए उसे क्या बुला सकते हैं, क्या बुलाए, मतलब सामने वाला बंदा है। तो यार बताऊँ कि ना बताऊँ, क्योंकि ये वाली वीडियो को मेरी फैमिली भी ज़रूर देख रही होगी। जब तक ये वीडियो मतलब पड़ेगी तो सब देखने वाले हैं, इवन मेरा पति भी देखेगा, है ना। खैर छोड़ो। तो गाइज मैं बात कर रही थी आज तकरीबन 2-3 साल, मतलब 1-1.5 साल पहले की बात थी। तो मेरे घर वालों ने कहीं पे मेरा रिश्ता कर दिया था, है ना। तो उस टाइम हुआ यूँ कि उस टाइम मैं कॉलेज में थी। स्टार्ट करते हैं। मैं कॉलेज में थी, वहाँ से छुट्टी लेके मतलब इन्होंने बुलाया था मुझे घर पे, कुछ बहाना लेकर के, ठीक है ऐसे, क्योंकि मैं बताना तो नहीं चाहती थी लेकिन अब तो मैं बता रही हूँ। उस टाइम मेरा शादी करने का बिल्कुल भी कोई मूड था नहीं बेसिकली। और मेरी फैमिली को पता था ये आने वाली तो है नहीं ऐसे, तो कुछ ना कुछ उन्होंने बहाना लगा के मुझे बुलाया दीदी के घर पे। और मैं आई वहाँ पर। मेरे आने के जस्ट पहुँचने के समथिंग आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा, उसके बाद वो लड़के वाले आए। उनको मतलब जैसे खातिरदारी वगैरह करते हैं वो सब किया। एंड उसके बाद हम लोग को भेज दिया एक रूम बातचीत करना, और फिर हम लोग को बोल दिया जाओ बात करो। तो जब मैं गई तो बहुत थोड़ा ऑकवर्ड था को, मतलब हम लोग गए रूम पे बात करने के लिए। तो मतलब 5-10 मिनट तो ऐसे ही बैठे बैठे हो गए, बंदा बात ही ना करे, फिर मतलब बात भी ना करे, ये भी ना पूछे, कुछ भी नाम भी ना पूछे। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर मैंने ही पूछा था नाम बल्कि। तो फिर मैंने नाम पूछा तो नॉर्मल बात हुई, क्या करते हो वगैरह वगैरह करके ऐसे हो गया अपना। तो जब उनसे पूछा गया कि अभी पसंद है नहीं है, तो उन्होंने बोला बाद में बताते हैं। मैंने कहा ठीक है, बात करेंगे, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो जैसा भी होगा। उसके बाद हम लोग घर गए, थोड़ा बहुत यही नॉर्मल मैसेज कैसे हो क्या है, यहाँ से शुरू हुआ अपना बातचीत करना। अपना मतलब कुछ टाइम तक बात करी, ज़्यादा टाइम में उससे बात नहीं करती, क्योंकि हम दोनों की सोच बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी उस टाइम पे। पहले तो ऐसा लगा कि चलो यार होता है ना, थोड़ा बहुत पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है बंदे का, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद मैं 2 दिन की छुट्टी लेके आई थी और मैं चली गई वापस बैक टू कॉलेज। कॉलेज लाइफ तो ये होती है ना कि यार जाओ कॉलेज में, फिर क्लासेस वगैरह होती है, फिर फ्रेंड्स होते हैं अपने। तो वहाँ पर ये बंदा क्या करता था, मेरे को ना टाइम्स इसको पता होता था। जैसे एक दिन फ़ोन करा तो बंदे को पता लग जाता है कि अगला बंदा बिज़ी है नहीं है, क्लास में है क्या है। तो फिर उसके बाद हम लोग बात करने लगे। तो मतलब यहाँ पे पर्सनली किसी को कुछ भी, मतलब पर्सनली किसी को कुछ बोलना नहीं है। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि किस तरीके के लोग भी होते हैं, लाइफ मेंटालिटी होती है लाइफ में, लड़कों की भी होती है, कुछ तो अजीब से लोग होते हैं ना। तो वो पर्पज़ से मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ अपनी पर्सनल। तो हम लोग बात करने लगे। तो उस टाइम ये होता था कि स्टार्ट होता था 9:30 से, ठीक है, शाम को 5 बजे तक रहता था, 4-5 बजे तक रहता था। तो उस टाइम पे क्लास होती है, क्लास में जनरली फ़ोन साइलेंट रहता है, या फिर फ़ोन नहीं अलाउड होता है कॉलेज में, साइलेंट रखना रहता है। तो यहाँ पर ये बंदा मुझे फ़ोन पे फ़ोन करे हद से ज़्यादा, जबकि पता रहता था क्लास में हो रही होती हूँ। फिर भी लंच टाइम में मैं कभी खुद से बोल देती थी कि हाँ यार इस टाइम पे मैं फ्री हूँ, या भी मैं दोस्तों के साथ ही हूँ। फिर वहाँ से आने के बाद कॉलेज की ख़त्म होता था 5 बजे, 5-5:30 बजे के बाद मैं यहाँ पे ब्यूटिशियन की क्लास देती थी बच्चों को। तो उनको सिखाना रहता था। तकरीबन उस टाइम पे मेरे पास थे 25-30 बच्चे आते थे सीखने वाले, जिनको मैं ब्यूटिशियन वर्क सिखाती थी अपने आप से। तो उनको हैंडल करना, उनको एक एक बच्चे को सिखाना, तो उस चीज़ में बहुत टाइम जाता था। तो मतलब मैं बोलती थी कि ठीक है बात करेंगे, बट एक टाइम के लिए आप उस टाइम पे मुझे फ़ोन करो जब मैं फ्री होती हूँ। काम के टाइम पे मैं बात नहीं कर सकती थी। और मतलब इस यहाँ से शुरू होता कि टाइम नहीं देती है ये वो सो करके।
और उस टाइम पे मेरे फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे, तो पढ़ना भी होता था, काम भी होता था, प्रोजेक्ट इतने सारे। फर्स्ट टाइम इनकी वीडियो कॉल आती है मुझे, उसकी मम्मा के वीडियो कॉल करने के बाद अपने फ़ोन से मुझे वीडियो कॉल आनी फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम जब वीडियो कॉल आती तो बात करते, मैं खाना बना के जस्ट हटी थी और टी शर्ट और पहना था, गर्मियों की बात है उस टाइम, है ना। तो ये महाराज जी मुझे देख के बात करके जस्ट कॉल काट देते। मैंने कहा क्या हुआ इस इंसान को, क्यों ऐसे वीडियो कॉल काट दे, थोड़ा सोचता है ना इंसान। फिर ये मुझे कॉल करके कहता है कि तुझे बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कपड़े पहनने का, ये वो सो, और मुझे बहुत तरीके से सुनाने लग गया ये इंसान, बुरी तरीके से। फिर मैंने कहा यार क्या हो गया, मैंने किया क्या है, मुझे बता तो सही, क्योंकि तो तुझे बिल्कुल भी कपड़े पहनने का तमीज़ नहीं है, ये क्या पहना हुआ है। जबकि मैंने सिंपल सा लोअर टी शर्ट पहना था, और मेरे हिसाब से कोई कुछ भी पहने इज़ हर चॉइस ना, उसका बॉडी, उसका शरीर, एटलीस्ट सबको पता होता है, इतना सेंस तो उसके माँ बाप ने उसको दिया होता है कि कहाँ पर कैसे कपड़े पहनने होते हैं। जिस घर में मैं रहती थी रेंटेड हाउस में, वहाँ पर कोई भी लड़का नहीं था, वहाँ पे ऑनली लड़कियाँ रहती थी। कभी कि तुम्हें ये नहीं है वो नहीं है, तो उस दिन भी लड़ाई चालू हो गई, हम दोनों के बीच में लड़ाई। तो मैंने कहा यार ऐसा कपड़ों को लेके तुम ऐसे जज मत करो। फिर एक बार बातों पे मैंने उसको बता दिया कि यार मैं सोशल मीडिया पे हूँ इस तरीके से। तो उस दिन से उसने मेरे को रोज़ किच करना कि ये सब नहीं चलेगा, हमारे यहाँ नहीं चलता, तुम थोड़ा प्राइवेट रहो, ये करो वो करो। मतलब मुझे बहुत रोका टोकी करता था, तुम सोशल मीडिया पे नहीं आना, तुम फेसबुक नहीं चलाना, तुम व्हाट्सअप नहीं चलाना। तो क्या चलाऊँ फिर मैं, मतलब ये रोका टोकी बहुत ज़्यादा करता था मेरे को। तो चलो ठीक है, कहीं ना कहीं माइंड में तो आ गया था बंदे से नहीं निभनी है। बंदा हर दिन मतलब लड़ाई झगड़े, मतलब किसी न किसी बात को लेके लड़ाई झगड़े होते थे अपने बीच में। तो मतलब वो चीज़ को लेके मैं परेशान होने लगी कि यार क्या ही है। तो मुश्किल से 15 दिन भी बात नहीं हुआ, 10-15, एक हफ्ता 1.5 हफ्ता ही गए थे। और वहाँ पे ये महाराज जी जो XYZ है वो मेरे को पूछते हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं अपन। एक जगह है अपने, मतलब मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ से थोड़ा सा दूर था, तो ये वहाँ पर घूमने के लिए कह रहे थे। मतलब इतना भी नज़दीक नहीं था, काफ़ी था डिस्टेंस। तो मैंने कहा ठीक है हम लोग जाएंगे, पहले मैं घर पे परमिशन ले लेती हूँ फिर देखते हैं कहीं जाना है। तो कहते हैं कि क्या हुआ, तो मेरे साथी तो जा रही है, होने वाले पति की साथी तो जा रही है। मैंने कहा यार होने वाले में और हो चुके में बहुत डिफरेंस होता है वैसे भी। और तो मैंने कहा चलो ठीक है चल तो लेंगे, पर जब जहाँ जिस रूट से तुम मुझे बुला रहे हो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रूट है, वहाँ से आते आते मुझे इवनिंग हो जाएगी, फिर नाइट स्टे का क्या, वापस कैसे आएंगे। तो कहते हैं हम लोग एक काम करेंगे कहीं पे स्टे कर लेंगे। मैंने कहा नहीं ऐसा मेरा कोई मूड नहीं है किसी के साथ भी स्टे करने का कहीं पर भी। और फिर वो मुझे बंदा सामने से एक बात बोलता है कि तुम मेरे साथ इस तरीके से रहना, लाइक तुम मुझे पहले से जानती हो, बहुत फ्रैंक हो। मैंने कहा भाई तू बंद कर दे, मेरे को कहीं नहीं जाना। और हाँ सबसे बड़ी बात बताती हूँ, जब भी इनको मैं कहती थी कि यार जल्दी शादी करनी है, तो सामने से बंदे का सिर्फ एक ही बात का रिप्लाई आता था कि इतनी जल्दी तो मैं शादी नहीं करूँगा, एटलीस्ट 3-4 साल तो मैं शादी नहीं करूँगा। मैंने कहा यार तुम देखने क्यों आए थे फिर, जब तुमने शादी नहीं करनी होती है तो, और तुम्हें घूमना है मेरे साथ, फिरना है, टाइम देना है, तो फिर तुम शादी कर लो, फिर तुम जहाँ मर्जी वहाँ घुमाते रहो, है ना। समझ में नहीं आती थी कि भाई तुझे घूमना है भी है, फिरना भी है, रोका टोकी भी करनी है। जब मैं तेरे को शादी के लिए बोल रही हूँ तो तू बोल रहा है कि 3-4 साल मैंने शादी नहीं करनी है, तो भाई क्या सोचूं मैं तेरे लिए। कहता है अगर तूने अभी शादी करनी है तो भैया खर्चे के लिए मेरे से मत कहना। मैंने कहा क्यों, शादी तो तुम ही कर रहे हो ना, फिर मैं किसी और से थोड़ी ना मांगूंगी। फिर इस बात पे बड़ी खटपट हुई हमारी। मतलब कभी वो मम्मी पापा के सामने बदल जाना, मम्मी पापा के सामने बोलता था कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, इसी का सीरियसली लेती। बट मैंने कहा ये मजाक नहीं है यार, बंदा एक बार पूछता है 2 बार पूछता है, मैंने कई बार पूछा और उसका सेम रिएक्शन कि अभी तो मेरी एज ही नहीं है, अभी तक 3-4 साल मैंने शादी नहीं करनी। फिर मैंने कहा यार देखो ऐसा है ना, बार बार उसने एक काम किया था। जब मैंने फैमिली को बताया अपनी कि यार ये इस तरीके से कह रहा है, तो बंदा सामने से अपनी मम्मी से कहलवाता है कि यार मजाक कर रहा था मैं उससे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर लास्ट टाइम पे हमारी किसी तो बात को लेकर लड़ाई हुई थी बहुत ज़्यादा गंदी वाली, रात को हमारी बहुत तेज़ लड़ाई हुई। तो अगले दिन मैं उसकी मम्मी को कॉल करती हूँ बंदे की, मैं नॉर्मल बात करती हूँ, तो मम्मी पूछती है क्या हुआ उसकी। कोई बात नहीं बेटा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। मैंने कहा अभी तक शादी तक नहीं हुई, कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करूँ।
अभी से क्या कॉम्प्रोमाइज़ करो, हमारी सोच मैच नहीं करती। वो कहता है यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। इवन मैं लड़कियों के साथ, जैसे हम जिस एरिया में रहते थे वहाँ पर सारी लड़कियाँ थी, 5-6 लड़कियाँ, हम साथ में बैठते थे। तो लड़कियों के साथ में ज़्यादा क्यों बैठती हो, कैंटीन में खाना खाने क्यों जाती हो, इससे क्यों मिलती हो, ये क्यों करती हो, मतलब उसका हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही रहता था मेरे साथ में। तो लास्ट टाइम पे उसकी मम्मी का कॉल आया, तो मैंने उसको लास्ट टाइम पे पूछा था शादी करनी है कि नहीं करनी। उसने एक ही जवाब दिया कि नहीं, अभी तो नहीं। फिर अगले दिन मैंने उसकी मम्मी से बात किया, तो उसकी मम्मी कह रही थी कि बेटा कोई बात नहीं, ऐसा जो चलता रहता है ये वो सो। बट मेरा था अंदर से फील आ गया था कि मैं नहीं रह सकती इसके साथ। तो मैंने अपने घर पे भी उस टाइम पे जब ऐसे बात हो गई थी लास्ट टाइम पे, मैंने उसे क्लियर कट पूछा कि तेरे शादी करनी है, अभी नहीं करनी है, कुछ महीने बाद। तो वो बंदा ये फिर पहले की तरह कहे कि अभी नहीं, बाद में, ये वो, मतलब टालने की कोशिश करे। तो मेरे दिल में तो क्लियर कट था कि भैया मैं इससे शादी तो नहीं कर सकती हूँ, मैं इससे शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। नेक्स्ट डे मैंने उसकी मम्मी से बात करी, उसकी मम्मी मुझे समझा रही है कि कोई बात नहीं बेटा, एडजस्ट कर लो, ये वो सो। और मैंने अपने घर पे भी उस टाइम पे कोई मतलब बता तो दिया था ऐसे ऐसे है, लेकिन ये नहीं बोला था कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। उस टाइम पे मैंने उसके पापा से बात की और क्लियर कर उनको बोला कि आपका लड़का मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, एक डिसीजन पे नहीं रहता। हमारी नहीं बन रही, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मेरी तरफ से बिल्कुल ना है। और मैंने क्लियर कट उनसे बोल दिया ये चीज़ कि नहीं, मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो नहीं करूँगी इससे शादी। और ऐसी बात हुई और मैंने जवाब दे दिया बिल्कुल ना। और फिर मेरे घर वालों को फ़ोन जाता है लड़के वालों की तरफ से कि आपकी लड़की तो ऐसे कह रही है, मना कर दिया लड़के के लिए। तो उस टाइम पे बहुत खुतरम मतलब बहुत ज़्यादा ये हो गया था कि तूने ना क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। फिर मैंने घर वालों को एक ही बात बोली थी कि यार देखो, रहना मैंने, मेरे नहीं समझ में आ रहा उस बंदे के साथ में, तो फिर मैं नहीं रह सकती उसके साथ। और ये लास्ट डिसीजन था। और मतलब मुझे लगता है लाइफ में 2 ही डिसीजन बेस्ट होते हैं और अपने आप से लेने चाहिए, एक तो शादी का और एक होता है अपना करियर का, है ना। तो फिर मैंने वहाँ पे ना कर दी, फाइनली मैंने उस लड़के से ना कर दी। मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, मेरे को माफ़ कर। स्टोरी, मॉरल ऑफ स्टोरी यही है, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपने अपने डिसीजन के साथ में रहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने शादी करनी है, शादी हो या कुछ भी डिसीजन हो, तो अपने आप से लीजिए। गलत भी होता है तो एटलीस्ट आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। क्योंकि मेरे को पता था अगर मैंने घर पे बात करनी है अपने, तो मेरे घर वालों ने मुझे समझाना है कि चल बेटा कोई नहीं, एडजस्ट कर ले, जैसे उसकी मामा बोल रही थी कि एडजस्ट कर लो। फिर मेरा ये था कि यार अभी तो शादी तक नहीं हुई, अभी से एडजस्ट करने के लिए कह रही है, बाद में तो पता नहीं क्या ही होगा, है ना। मतलब आपको क्लियर रहना चाहिए कि मुझे क्या नहीं करना है ना। अपनी चीज़ों को लेके क्लियर रहना सीखो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लाइफ में कोई भी डिसीजन हो, एकदम क्लियर रहो कि करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। ये जो कुछ लोग होते हैं ना, जो बीच में अटके होते हैं, जिनको पता नहीं होता मैंने करना भी है कि नहीं करना, हाँ भी करते हैं और ना भी करते हैं, ये लोग हमेशा पिसते हैं। अपने डिसीजन को अच्छे से लो। मेरे हिसाब से जो भी हो यार, करना आपने ही है, संभालना आपने ही है। फैमिली बीच में नहीं आती। अभी मेरी शादी हो चुकी है तो मेरी फैमिली बीच में नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है। हर चीज़ मुझे खुद को हैंडल करनी पड़ती है अपने आप से। हाँ, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए तो डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट करेगी, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें ही खुद को हैंडल करनी पड़ती है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि इंसान की लाइफ में हमेशा छोटी छोटी बातें ही बड़ी बन जाती है। अगर आप छोटी छोटी बातों को हैंडल करना जानते हो तो आपकी लाइफ में ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम नहीं आते। अगर बड़ी प्रॉब्लम आती है तो उस चीज़ के लिए हमारी फैमिली का सपोर्ट हमेशा है हमारे साथ। तो मैं बस ऊपर वाले का शुक्रिया करूँगी कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरे इन-लॉज बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है हर चीज़ में। तो मतलब ठीक है, अच्छा है। मतलब ना, अब मुझे अपने डिसीजन पे ना 1% भी अफसोस नहीं होता कि यार मैंने ऐसे क्यों किया। मुझे लगता है अगर मेरी उससे शादी हो गई होती तो हमेशा मेरी खिटपिट उससे होती रहती। जैसे कि 15 दिन भी मैं उस बंदे के साथ नहीं निकाल पाई, तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा था, दिमाग उससे मैच ही नहीं कर रहा था। खैर ये है कि लाइफ में जिसके साथ आपकी थोड़ी बॉन्डिंग ठीक बनती हो, अंडरस्टैंडिंग, जिसके साथ आप बात ही नहीं कर पा रहे हो खुल के, तो उसके साथ तो रहना दूर दूर की बात है ना। ये छोटी सी स्टोरी मेरी, और आई होप कि यहाँ पे किसी को हर्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी का स्पेशली नाम नहीं लिया। बट ये था कि अपने डिसीजन के लिए हाँ और ना करने में तुम मतलब होना तो चाहिए ना इंसान को कि यार हाँ या ना तो कर सके एटलीस्ट।
होप कि आपको अच्छी लगी हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।